माननीय मंत्री जी ने आप लोगों के मीडिया के बंधुओं को संबोधित करते हुए बताया कि 2 सड़कों का हमने आज शिलान्यास किया है। तो मैंने कार्यपालक पदाधिकारी से आज पत्र लिख करके ये पूछा है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2 सड़कों का शिलान्यास किया है, तो वो 2 सड़क कौन कौन से है? अगर 2 सड़क है तो कौन कौन से है? और अगर एक ही सड़क को 2 सड़क बनाया गया है तो इसमें अनियमितता भी बरती गई है और भ्रष्टाचार की भी संभावना है। हमें नहीं लगता था कि हाँ ये पदाधिकारी कभी कोई किसी दबाव में होंगे या किसी भ्रष्टाचार की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी इनका कार्यशैली दिख रहा है वो कहीं ना कहीं या तो किसी के दबाव में है। मांग मेरी ये है कि आखिर जो चीजें बोर्ड में ली गई थी उस समय कराना बोर्ड भंग होने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी के लिए संभव नहीं था, तो ये अनियमितता किसके दबाव में की जा रही है ये कार्यपालक पदाधिकारी मुझे लिख कर दें। बोर्ड में पूर्व से लिया गया है, इवन की उस सड़क का टेंडर भी हो चुका था। अच्छा, क्योंकि वो सड़क नगर पालिका का जो अपना सक्षम है जिस कार्य को करने के लिए 7.5 लाख से ऊपर नहीं किया जा सकता है, नगर का बोर्ड का पावर नहीं है, तो इस वजह से वो सड़क 15 एवं चला जा रहा था, तो इसलिए वो सड़क टेंडर में था। कांटी का दुर्भाग्य है नगर परिषद क्षेत्र का कि जो भी यहाँ कांटी विधानसभा के विधायक रहे उस विधानसभा के अंतर्गत ही आता है कांटी नगर परिषद। नगर पंचायत पहले था, लेकिन किसी विधायक ने कांटी नगर पंचायत को एक चवन्नी देना लाजमी नहीं समझा पिछले 10 वर्षों में। मंत्री जी सिर्फ उद्घाटन करने आते हैं, योजना सब नगर परिषद योजना आप खुद देखें ना, वो योजना 15 वित्त और नगर विकास विभाग का है और वो भी नगर परिषद कांटी कार्यालय करा रहा है। तो मंत्री जी के लिए क्या शोभनीय था कि आप विधायक रहे, विधायक से मंत्री भी अगर चलिए ये योजना नगर के दिए तो आए थे तो कम से कम 2-4 योजना और देखे जाते नगर क्षेत्र के लिए। कांटी हॉस्पिटल स्मार्ट होना चाहिए था, कांटी में पार्क बनना चाहिए था। उम्मीद था हम लोगों को कि चलिए जो सपने हमारे अधूरे रह गए, मंत्री जब कांटी से है तो कांटी ग्रीन क्लीन और स्मार्ट बनेगा। लेकिन दुख है कि मंत्री जी सिर्फ उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो कांटी की अपनी है, उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि जनता सब देखती है और जनता मूर्ख नहीं है। मैंने जो किया है जनता मेरा भी हिसाब करेगा और लोग जो कर रहे हैं उनका भी हिसाब करेगी जनता। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक कांटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड कांटी। कांटी नगर परिषद में चुनावी हलचल तेज है, लेकिन चुनाव होने की संभावना अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। फिर भी जो प्रत्याशी संभावित है वो लगातार चुनावी मैदान में है। ऐसे में हम बात करें कांटी नगर परिषद की, जब नगर पंचायत कांटी था उसके बाद अपग्रेड होकर के नगर परिषद में बना और नगर परिषद बनने के बाद जो बोर्ड होता है वो भंग हो गया और भंग होने के बाद पूरी जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी के कंधों पर है। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही कांटी नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के मद से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल पर भी उनके कार्य पर भी अब सवाल खड़ा होता दिख रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें हमारे बगल में जो बैठे हैं गजेंद्र पासवान जी, आप इनको अच्छी तरह से जान रहे होइएगा। कांटी नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी भी है। अब यह आरोप लगा रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी पे, पूर्व के जनप्रतिनिधि होने के नाते और संभावित प्रत्याशी भी हैं। गजेंद्र पासवान जी का कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज प्रेस वार्ता ये किए हैं, प्रेस वार्ता में ये बहुत कुछ ऐसी बात को बताए हैं जो सुनकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पे खड़ा होता है। मामला गजेंद्र जी से ही जानेंगे। आखिर कार्यपालक पदाधिकारी एक पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, उन पे एक बड़ा आरोप आप मढ़ रहे हैं। साक्ष्य के अनुसार आप कैसे आरोप मढ़ रहे हैं, क्या साक्ष्य आपके पास है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह जानने का हम आपसे प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है। मामला बहुत गंभीर है। जब से ये कांटी नगर कार्यालय को ज्वाइन किए हैं हमारे वर्तमान के कार्यपालक पदाधिकारी, तब से कांटी नगर परिषद में विकास नगण्य है, कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। हम लोगों ने बहुत अपने स्तर से प्रयास किया, हमारे सभी माननीय जो पार्षदगण थे तत्कालीन और हमारे जो अध्यक्ष थे, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य सुचारू रूप से चले। हम लोग इनसे वार्ता करते रहे, पत्राचार करते रहे, कई मीटिंग्स कई दौर के हुआ। तो इनका कहना था कि बोर्ड भंग हो गया हुआ है, इसलिए विकास कार्य जो है वो प्रशासक के हाथ में है। तब विकास कार्य के लिए प्रशासक जो नियुक्त किया गया था वो जिला के पदाधिकारी डीएम सर के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो इसका बहाना बनाकर इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया नगर क्षेत्र में। उसके बाद
फुल फ्रेज कार्यपालक पदाधिकारी को ही प्रशासक भी बना दिया गया। उसके बाद भी हम लोग इनसे वार्ता करते रहे कि नगर परिषद क्षेत्र में जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उसको कार्यालय स्तर से टेंडर करके या जैसे भी हो जनता का काम होना चाहिए, तब ये जनहित का कार्य होना चाहिए। हम लोगों को कोई इससे लेना देना नहीं है कि कौन करा रहा है क्या कर रहा है, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। आप प्रशासक भी आप है और कार्यपालक पदाधिकारी भी आप है, तो आप अपने स्तर से जो भी वार्डों में जन सरोकार के कार्य उपेक्षित है या वंचित रह गए हैं, आप उनका एक सूची मांग करके सर्वे करा लीजिए और काम को कराइए। तब इनके द्वारा विकास कार्य में कोई रुचि नहीं ली गई। आवास का ही मामला देख लीजिए, आवास सर्वाधिक कांटी नगर पंचायत क्षेत्र जो था हमारा, हमने अध्यक्ष रहते हुए इसमें लगभग 2700 आवास हमने पास कराया, जिसका पैसा बड़े पैमाने पर जो हमारे समय में जनता को लाभ मिल गया सो मिल गया। उसके बाद इनके आने के बाद नगण्य स्थिति रहा आवास के भुगतान का। कभी जब आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया तो कुछ लोगों को इन लोगों ने पैसा भेजा और आज ये भीषण ठंड फिर आ चुका है और लोग का किसी का छत नहीं ढला है, किसी का घर नहीं बना है, लोग दर दर भटक रहे हैं। तो ये नई विकास में रुचि लेते रहे। कल हमने आपके न्यूज द्वारा माध्यम से ही देखा कि हमारे ही वार्ड 7 में जो अब 17 हो गया है, माननीय मंत्री जी के द्वारा एक सड़क का शिलान्यास किया गया है। सड़क का शिलान्यास किया गया, अच्छी बात है, माननीय मंत्री ने सड़क का शिलान्यास किया है, नगर में विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है, विकास कार्य होते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अच्छा, एक ही सड़क नगर पालिका का जो अपना औत है, अपनी ताकत है, उसमें छोटे छोटे विकास कार्य जो जिससे कि तुरंत हो सके और जनता को लाभ मिल सके उसके लिए है, जबकि एक ही सड़क पे 2 शिलापट लगाए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने आप लोगों के मीडिया के बंधुओं को संबोधित करते हुए बताया कि 2 सड़कों का हमने आज शिलान्यास किया है। तो मैंने कार्यपालक पदाधिकारी से आज पत्र लिख करके ये पूछा है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2 सड़कों का शिलान्यास किया है, तो वो 2 सड़क कौन कौन से है? अगर 2 सड़क है तो कौन कौन से है? और अगर एक ही सड़क को 2 सड़क बनाया गया है तो इसमें अनियमितता भी बरती गई है और भ्रष्टाचार की भी संभावना है। तो हमने कार्यपालक पदाधिकारी से इससे पत्र के माध्यम से हमने उनसे नियमानुकूल पूछा है कि इसकी नियमावली क्या है और किस योजना के तहत तो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, किनकी अनुमति से। जब आप बोर्ड भंग है तो किनकी अनुमति से हो रहा है, इसका हमने लिखित एक पत्राचार उनसे किया है। और जिलाधिकारी महोदय को भी हम पत्र लिख रहे हैं कि वो जांच करा ले कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 सड़क का उन्होंने शिलान्यास किया है, वो सड़क 2 है या 1 ही है, इसकी जांच। सवाल आपका यह है कार्यपालक पदाधिकारी से कि जिस सड़क का कल यानी कि वार्ड 7 था अब 17 हो गया है, उसमें रोड का जो शिलान्यास किया गया वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें दिख रहा है। एक सड़क का 2 बार शिलान्यास किया गया है। लेकिन उस मुद्दे पे हम बात करेंगे, आपका वाजिब सवाल है ये। लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा कि जन सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दे पर जब कार्यपालक पदाधिकारी से हम लोग बात करते थे, विकास योजना के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात करते थे, तो वो हाथ अपना खींच लेते थे और अब एक्टिव हो गए हैं, आपका ये कहना है? हाँ, तो अब यही तो मेरा प्रश्न है ना कि जब हम सब लोग उनसे, हम लोगों ने इसकी ये दिया भी है, हमारा जो बोर्ड का बैठक हुआ था उस सड़क का प्रस्ताव भी लिया गया है, इवन कि हमारे समय में उसका एस्टिमेट भी बना था। लेकिन ये कह के बाद में कि ये बोर्ड भंग हो गया है और दूसरा कि वो एक योजना से वो सड़क नहीं बनाया जा सकता है, तो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उस योजना को रद्द कर दिया गया। तो आज किस दबाव में, किस नियमावली के तहत एक ही सड़क को 2 बताया गया है और एक ही सड़क पे एक ही समय में 2 योजना कैसे स्वीकृति दी गई? अगर 15 लाख की योजना थी तो 15-15 लाख सभी वार्डों को दिया जाना चाहिए और विकास को एकदम सरोकार पे ले जाना चाहिए। और ये हॉस्पिटल हमारा सिर्फ कांटी नगर क्षेत्र ही नहीं, हमारे पूरे कांटी के लिए और सौभाग्य के विषय है। और ये NH 28 पे होने के कारण कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल में लोग दौड़े लेकर के जाते हैं। उसके पीछे की सड़क सालों भर पानी में डूबा रहता है। हम लोगों ने कितना पत्राचार किया होगा, कई बार आप लोगों के प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की मांग की होगी, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के कान पे जू नहीं देंगे, कभी उसको छांकने नहीं गए। और आज कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि जिस सड़क पे तो पानी भी नहीं लगा हुआ है, एक ही सड़क में 2 योजना खर्च किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी के दबाव में ऐसा हो रहा है, किसी के दबाव में ऐसा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन सवाल यह है कि सारे पूर्व के जनप्रतिनिधि उस शिलान्यास में पहुंचे थे, जो नगर परिषद के वार्ड हो या पूर्व में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके थे। गजेंद्र पासवान नजर नहीं आए, नाराज इसलिए भी है क्या? नहीं, हमें कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। अच्छा। जबकि वार्ड हमारा है और हमें इसकी सूचना नहीं थी, तो हम वहां उपस्थित होने का तो सवाल नहीं होता है कि हम वहां उपस्थित होते। जब किसी सरकारी प्रोग्राम का कोई पता नहीं हो तो उसमें जाना अशोभनीय होता है। उनका कहना था, साफ रूप से वो कहे थे कल इस बात को मंच से कि सारे लोगों को हमने सूचना दिया है। तो मंच से उन्होंने कहा सूचना, तो सूचना का कोई साक्ष्य भी तो दिया होगा ना कि सूचना
कैसे दिया था, फोन के माध्यम से दिया था, कोई पत्रचार भेजा था, किसी व्यक्ति को भेजा था, कुछ तो बताए होंगे। सूचना थी आरटीपीएस काउंटर का कि आरटीपीएस का उद्घाटन कार्य आप ही बता रहे हैं ना। अगर एक तरफ आप भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो कल हुआ जो आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन हुआ, उसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, आरटीपीएस काउंटर का खोला जाना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और आरटीपीएस कोई आज का उनका दिया हुआ नहीं है। अच्छा। एज ए चेयरमैन मैंने डीएम से इसकी स्वीकृति दिलाई थी, और ये जिला गजट बुक में आप देख सकते हैं। अच्छा। मैंने इसकी स्वीकृति दिलाई थी आरटीपीएस के लिए, और आरटीपीएस के लिए स्वीकृति मेरा ही दिलाया हुआ था। आरटीपीएस होना, चूंकि नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भीड़ काफी होता था, तो नगर के लोगों को परेशानी होता था, इसलिए हमने आरटीपीएस का मांग नगर क्षेत्र के लिए अलग किया था, और वो हमारे समय में ही स्वीकृत हो चुका था। लेकिन हमारे हट जाने के बाद हमारे पूर्व के प्रतिनिधियों ने उस पर सक्रियता नहीं दिखाई, जिसके कारण, लेकिन अभी भी हुआ, उसके लिए जनता का सरोकार का कार्य है। मैं इसमें कहीं, हम तो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, मैं इसके खिलाफ हूं। और अगर नियम है तो नियम का हमने तो सिर्फ मांगा है कि किस नियम के तहत बनाया जा रहा है, हमको उसकी कॉपी दे दीजिए। कार्यपालक पदाधिकारी से हाँ, हमने बस नियमानुकूल कार्य हो रहा है, इसका हमने कार्य का विरोध नहीं किया। आरटीपीएस खुला, अच्छी बात है, जनता को तो परेशानी। आरटीपीएस काउंटर जो खुला, गजेंद्र पासवान जिस समय चेयरमैन थे, उस समय इन्होंने उसको पास करवाया था, वो बनना चाहिए था, लेकिन अब ये चेयरमैन न रहे और ऐसे में कार्यपालक पदाधिकारी करवा रहे हैं। जिस सड़क का शिलान्यास के विषय में बता रहे हैं, क्या वो योजना में पहले से थी? बोर्ड में पूर्व से लिया गया है, इवन कि उस सड़क का टेंडर भी हो चुका था। अच्छा। क्योंकि वो सड़क नगर पालिका का जो अपना सक्षम है जिस कार्य को करने के लिए 7.5 लाख से ऊपर नहीं किया जा सकता है, नगर का बोर्ड का पावर नहीं है, तो इस वजह से वो सड़क 15 एवं चला जा रहा था, तो इसलिए वो सड़क टेंडर में था। आप जहां बैठे इसके सामने का नाला जो है वो टेंडर में था। माननीय मंत्री उस समय के सुरेश शर्मा जी नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की थी, नगर कार्यालय में वो आए हुए थे। अच्छा। इन चीजों की, तो ये सब टेंडर हुआ था, लेकिन हमारे बाद के प्रतिनिधियों ने उस पर सक्रियता नहीं दिखाया, और कार्य नहीं होने के कारण वो टेंडर वगैरह कैंसिल हो गया, और फंड की कमी के कारण भी वो सब निरस्त हो गया। तो यहाँ ये मांग मेरी ये है कि आखिर जो चीजें बोर्ड में ली गई थी उस समय कराना बोर्ड भंग होने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी के लिए संभव नहीं था, तो ये अनियमितता किसके दबाव में की जा रही है, ये कार्यपालक पदाधिकारी मुझे लिख कर दें। चुनाव से संबंधित भी ये मामला हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, चुनाव से संबंधित वो किसी के दबाव में हो, वरना हमें नहीं लगता था कि हाँ ये पदाधिकारी कभी कोई किसी दबाव में होंगे या किसी भ्रष्टाचार की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी इनका कार्यशैली दिख रहा है वो कहीं ना कहीं या तो किसी के दबाव में है या भ्रष्टाचार में है। आप जो बात कह रहे हैं उसमें किसी पूर्व के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी के दबाव में हो। कल बड़ा छीना झपटी चल रहा था नारियल फोड़ने के लिए, सारे पूर्व के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, कैसे कहा जाए कौन है? देखिए, में भी हम तो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, लेकिन आप लोग के पत्रकार का जो अपना चल रहा था, आप लोग का न्यूज मैंने उसमें देखा था। एक तो ये अशोभनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांटी का दुर्भाग्य है नगर परिषद क्षेत्र का कि जो भी यहाँ कांटी विधानसभा के विधायक रहे, इस विधानसभा के अंतर्गत ही आता है कांटी नगर परिषद। नगर पंचायत पहले था, लेकिन किसी विधायक ने कांटी नगर पंचायत को एक चवन्नी देना लाजमी नहीं समझा पिछले 10 वर्षों में, जब से मैं देख रहा हूं। उसके पूर्व क्या हुआ होगा आई डोंट नो, तो किसी ने नहीं दिया। चाहे हमारे अभी तो वर्तमान विधायक मंत्री भी हो गए हैं, बहुत उम्मीद था, हम लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठ करके इनका खुशियां मनाया था कि चलो कांटी विधानसभा को, कांटी क्षेत्र को गौरव मिला है कि हमारे विधायक मंत्री हो गए हैं, तो कांटी में स्वर्णिम विकास होगा। लेकिन बड़ी दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आप लोगों को कि मंत्री जी सिर्फ उद्घाटन करने आते हैं, योजना सब नगर परिषद। योजना आप खुद देखें ना, वो योजना 15-20 तैयार और नगर विकास विभाग का है, और वो भी नगर परिषद कांटी कार्यालय करा रहा है। तो मंत्री जी के लिए क्या शोभनीय था कि आप विधायक रहे, विधायक से मंत्री भी अगर चलिए ये योजना नगर के दिए, तो आए थे तो कम से कम 2-4 योजना और देखे जाते नगर क्षेत्र के लिए। कांटी हॉस्पिटल स्मार्ट होना चाहिए था, कांटी में पार्क बनना चाहिए था, कांटी में ये लाइटें जो आज हमारा ही लगाया हुआ है, आज दुरुस्त होने के नहीं के कारण आज ये जर्जर स्थिति में है, उसके लिए कुछ फंडिंग लानी चाहिए थे। कांटी को ग्रीन क्लीन स्मार्ट बनाने के लिए का सपना हमने देखा था, जिसके लिए वृक्ष भी लगाए, लाइटें लगाई, सड़कें बनवाई। आज मंत्री जी मंत्री बन गए हैं। उम्मीद था हम लोगों को कि चलिए जो सपने हमारे अधूरे रह गए, मंत्री जब कांटी से है तो कांटी ग्रीन क्लीन और स्मार्ट बनेगा। लेकिन दुख है कि मंत्री जी सिर्फ उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो कांटी की अपनी है, उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर अच्छा होता कि जब वो उन्होंने उसका शिलान्यास किया तो उसके साथ साथ अपने विधायक फंड से, अपने राज्य योजना से, जैसे सुरेश शर्मा जी ने आया तो 25 करोड़ का घोषणा किया, ये 25-50 करोड़ गए तो कांटी से, तो वो मुजफ्फरपुर में से थे। 25-50 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करते नगर आवास विभाग। ठीक है, मंत्री है ना, सरकार से तो अपनी डिमांड रख सकते हैं ना, अनुशंसा तो करे
मुख्यमंत्री जी का राज्य योजना होता है ना, ये अनुशंसा तो करे कि हमारे कांटी नगर परिषद विधायक हैं, इनके विधानसभा में आता है ना, विधानसभा से विधायक का तो अपना फंड है उनके एक पास। चीज है, मंत्री जी उद्घाटन करने पहुंचते हैं तो पूर्व के जनप्रतिनिधि जिनको कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी हम बुलाए थे, या जो चुनाव में भावी उम्मीदवार है, सब लोग उनके पीछे पीछे रहता है। विकास हो रहा है, इसका वो गवाही है। नहीं देखिए, विकास कार्य क्या कोई विरोधी नहीं है, मैंने क्या कहा आपको, चाहे वो जो भी प्रतिनिधि हो, चुनाव के लिए जा रहे हो, वोट के लिए जा रहे हो, जिस चीज के लिए भी जा रहे हो, ये शोभनीय है नहीं आपके देखिए नजर में? नहीं, ये शोभनीय नहीं है। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि जनता सब देखती है और जनता मूर्ख नहीं है। मैंने जो किया है जनता मेरा भी हिसाब करेगा और लोग जो कर रहे हैं उनका भी हिसाब करेगी जनता। तो गजेंद्र पासवान जी थे और इनका साफ रूप से जो आरोप कार्यपालक पदाधिकारी पे लगाए जा रहे हैं वो कल यानी कि बीते रविवार की हम बात करें तो उस दिन सड़क का शिलान्यास किया गया, लेकिन इनका आरोप है कि उस सड़क के शिलान्यास में 2 बोर्ड का शिलान्यास किया गया, जो अलग अलग प्राकलित राशि उस पर दर्शाया गया है। एक प्राकलित राशि लगभग 7 लाख रुपए और दूसरा भी समथिंग वही है, और कुल मिलाकर के लगभग 15 लाख रुपए की प्राकलित राशि से सड़क का शिलान्यास करना है। गजेंद्र पासवान जी का आरोप कार्यपालक पदाधिकारी पे है, अगर एक सड़क तो 2 शिलान्यास क्यों? दूसरा कि जब बोर्ड भंग हुआ और उसके बाद से लगातार विकास योजना को लेकर के पूर्व के जनप्रतिनिधि जो लगातार कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता कर रहे थे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तब वो क्यों नहीं सुने? आज किसके दबाव में आकर के कार्यपालक पदाधिकारी उस रोड का 2 बोर्ड के साथ शिलान्यास करवाते हैं और मंत्री महोदय आकर के नारियल फोड़ते हैं, और उनके साथ जो संभावित उम्मीदवार कहिए और पूर्व के जनप्रतिनिधि कहिए वो लगातार उसका गवाह बन रहे हैं कि इस सड़क का 2 शिलान्यास किया गया है। प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। गजेंद्र पासवान जी इसको लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भी लिखे हैं, जो पत्र हम आपको बता रहे हैं ये, और इस पत्र से जवाब कार्यपालक पदाधिकारी से मांगे हैं। देखना होगा चुनावी सरगर्मी के बीच में कांटी नगर परिषद में नया मोड़ जो आया है वो कितना असर दिखाता है, और गजेंद्र पासवान की जो मांग है उस मांग पे कार्यपालक पदाधिकारी क्या जवाब देते हैं, पता चलेगा। लेकिन देखना होगा कि कब पता चल पाता है।